फिल्म स्टार के बच्चों की स्ट्रगल खत्म होती है, वहाँ वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं। एंड यस, सच में मुझसे उम्मीद लगाई ऑडियंस ने। रूही करना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग विटेड वुमन है, हु इज इंडिपेंडेंट, हैज। हाय, आई एम शीना बजाज एंड यू आर वाचिंग मी ऑन देसी फी। हाय हाय, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो इस किरदार के बारे में बताइए हमें, क्या आपका नया किरदार जो है ऑडियंस को देखने मिलेगा इस शो में? सो बेसिकली रूही जो है, शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, शी इज़ ऑब्जर्वेंट, शी इज़ अ लिटिल बिट ऑफ एन इंट्रोवर्ट। कहीं ना कहीं वो इस फैमिली डायनामिक्स में फंसी हुई है क्योंकि शी इज़ वेरी लाइक शी फील्स आउट ऑफ प्लेस। She is rich, she is royal, she is elegant, but she doesn't voice her opinion because she feels stuck in this family, like she's feeling like that between all the cunning, dominating, manipulative people, she is the positive soul, the one who feels like, hey, why am I here, she's trying to help out everyone. She's someone, जो पूरी फैमिली को एक तरीके से बांध के रखती है, सब को सपोर्ट करती है, सब चीज़ें, घड़ी के वो सारे कांटे होते हैं जो एक साथ, जो एक सेंटर पॉइंट होता है जिसके बिना वो सब अपनी नेगेटिविटी और अपने उनके अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग शेड्स हैं, बट उनका एक उनको संभालना और सब चीज़ों को सपोर्ट करते हुए कहीं ना कहीं वो युविका को भी सपोर्ट करती है टू अटेन द थ्रोन। शी इज़ वन ऑफ द पीपल हु हेल्प्स हर आउट, अंडरस्टैंड्स हर एंड गाइड्स हर थ्रू लाइक how to manage in the Mahajan family. So basically kahin na kahin a story like the richest, the wealthiest, and it's about a family where there are a lot of people who are spoiled, and she knows that DJ is her husband, and how it's going, what is he doing, each and everything she knows, but she is just keeping quiet because she doesn't want to spoil the multi-billionaire business empire. So she doesn't want to be the one to like raise her voice and वो चीजें खराब कर दे. So it's about that. Yes, और साथ में हमने जैसे देखा फिल्मों में कि वंशित जो है उसके बाद जो बेटा होता है वही महाजनी का आगे का चेयरमैन बनेगा, लेकिन उसमें युविका की एंट्री हो जाती है। तो उस समय पूरा जो ऑरा है वो डिफरेंट हो जाता है। तो उसमें कितना आपको लगता है कि क्या वंशित का बनना चाहिए या काबिलियत भी होनी चाहिए? काबिलियत की बात करें तो देखो, अपॉर्चुनिटी तो मिलती ही नहीं है, बट बहुत मुश्किल होता है। मतलब वो बोलते हैं ना, जहाँ फिल्म स्टार के बच्चों की स्ट्रगल खत्म होती है, वहाँ वो सब कुछ अचीव कर लेते हैं। एंड टैलेंटेड और पीपल विद कैलिबर उनको मौका ही नहीं मिलता है। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट नो मैटर हाउ केपेबल यू आर, नो मैटर हाउ टैलेंटेड यू आर, बट वो लेगेसी पास ऑन ही होती है। यू कैन सी दैट इन फिल्म्स ऑल्सो। So I feel like with talent, with caliber, with performances, you can win hearts of the public, but I think even if you don't deserve, you're still there. That is the reality of life. But ये show कैपेबिलिटी के ऊपर है कि who deserves it. तो if I say for रूही, तो रूही feels that कैपेबिलिटी एंड जो आपका पावर है, जो इंसान डिजर्व करता है, उससे ही वो मौका मिलना चाहिए। एंड शी इज नॉट पावर हंग्री एट ऑल। सो शी इज लाइक, आई फील लाइक समवन डिजर्व्स इट, तो उनको वो मौका, उनको वो अपॉर्चुनिटी, उनको वो दर्जा दो। यू नो व्हाट आई मीन? सो दैट्स हाउ रूही फील्स अबाउट इट। यस, तो जैसे कि आपने कहा कि उस काबिलियत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए इस चीज़ को करने के लिए, लेकिन रियल लाइफ में आपने कभी ऐसा देखा है कि ऐसी कोई लड़की है जिसमें काफ़ी काबिलियत है लेकिन उसको वो चीज़ करने में नहीं आती है? मैं अपने साथ ही बोलूँ, आई फील लाइक जब मैं तो हमेशा से मुंबई में बॉर्न एंड बॉट अप हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव द कैलिबर, आई परफॉर्म वेल, आई एम गिफ्टेड, नॉट टैलेंटेड, गिफ्टेड विद टैलेंट, एंड एवरी स्किल आई नो ऑलमोस्ट, एंड आई फील लाइक वो मौका कभी मिलेगा ही नहीं टू बी अ फिल्म स्टार, बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। तो जब वो मौका ही नहीं मिलेगा तो आप अपने आप को कैसे प्रूव करोगे? यहाँ तो आप जो ये पतली लड़कियां और जो ये जीरो साइज वाली नॉन टैलेंटेड लड़कियां हैं, वो जाके दे आर सेइंग, दे आर बेगिंग फॉर रोल्स के हमें ही रोल दे दो। उनके लिए तो इतना ही है ना, वहाँ पहुंचे कैसे? विदाउट द कॉन्टैक्ट्स, विदाउट द दिस थिंग, ऑडिशन बोलते हैं, एट द एंड कौन कास्ट होता है?
किसी प्रोड्यूसर की बेटी या किसी बिग तो वो चीज़ ही है, ये तो रियलिटी है ना लाइफ की, ये तो सच्चाई है। हम नहीं सोच सकते कि हम फिल्म स्टार बने, मतलब मेरा तो ये सपना ही वो हो चुका है कि ऑफ कोर्स नो मैटर हाउ गिफ्टेड यू आर, बट इट डजंट मैटर, सो दैट्स द हार्श ट्रूथ ऑफ लाइफ, उसके साथ जीना पड़ता है। सो या यस, लेकिन साथ ही में इस शो में कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने के लिए काफी लोग हैं, जैसे कि बेस्ट ऑफ लक मिकी में आपके जो दो किरदार थे, हाँ वो दो किरदार मतलब वो दो पर्सन इस शो में भी है, तो यस कितना लकी फील आप करते हो? और लकी मतलब देखो मेरा बॉन्डिंग उनके साथ एक्सेप्शनल रहा है, मतलब मैं 16 साल की थी और तब से लेके अब तक इतने साल हो गए हैं, अनलिमिटेड टाइम आई फील। और बॉन्डिंग हर टाइम स्ट्रॉन्गर ही ग्रो होती है, और अगर आपको लोग हों जो जो आपको समझें कि आप कैसे हो, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन लंबे टाइम तक रहता है। न्यू स्टारकास्ट इज ऑल्सो गुड बिकॉज एक दूसरे को जान रहे हैं, हम पहचान रहे हैं थोड़ा, एक दूसरे को मिल रहे हैं, तो इट्स न्यू ओनली फॉर मी। बट जो पहले से जानते हैं तो उनके साथ बॉन्ड बहुत ही स्ट्रांग है, सो आई फील लाइक कि आई नो देम, तो मुझे ऐसा कुछ वो नहीं ऑकवर्ड नहीं लगा। उमरगांव एंड गुजरात में, फ्रॉम बॉम्बे टू गुजरात बीइंग हियर, हमेशा मुझे कुछ ऑकवर्ड नहीं लगा बिकॉज आई नो द पीपल, आई नो द प्रोडक्शन हाउस सिंस अ while, so I know the people, so I know that I will survive. So how you will manage, because रोहित जो है वहाँ पे मतलब ये हाँ, करेंगे, हाँ। मतलब कैसे आप मैनेज करोगे ये पूरी चीजें, तो शूट एंड देन बैक? yeah, so basically it's like he was actually, सच बताऊं तो ये कहानी ऐसी है कि मैं तो ऐसे ही गई थी and मैं उसके साथ गई थी। he was gonna do DJ, so he was doing the mock shoot and everything and things were working out, and कुछ चीज़ों की वजह से वो नहीं हुआ, but उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा था me and him we will work together, and that's what the vision was, to keep us both together as opposite each other. बट वो चीज़ कहीं ना कहीं आई डोंट नो क्या था किस्मत को मंजूर, सो वो नहीं हो पाया, सो इट्स लाइक इट्स ओके नाउ आई विल yeah, I mean I don't run back and forth, but yeah, like it's always been the long distance, so I think चलेगा यार, सही चल रहा है, ठीक है। ये बाकी अच्छा चलेगा, बिकॉज़ आप Yeah. देखते हैं आपको इंस्टाग्राम पे काफी सारी रील्स वगैरह शेयर करते हो, काफी मजा आता है आपको Yeah, देखने में। thank you so much. तो लास्टली क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को जो आपका इंतजार कर रहे हैं, बिकॉज़ आपने बहुत सारी शोज किए हुए हैं। Yes, yes, yes. फेमस जो है बेस्ट ऑफ लक Yes, yes, yes. काफी पसंद आया था आपका किरदार इसमें। तो इस शो से भी काफी उम्मीद लगाई है आपसे सारी यस, सच में मुझसे उम्मीद लगाई ऑडियंस ने। आई फील लाइक कि ऑफ कोर्स आई एम डूइंग जस्टिस टू रूही, क्योंकि रूही का कैरेक्टर मेरे लिए बहुत मुश्किल है। आई एम वेरी टॉकेटिव, वो बहुत इंट्रोवर्ट है। आई एम वेरी लाउड, शी इज़ वेरी oppressed in this family. I am very opinionated and strong, and she is like very silent in the family. But I feel that रूही करना बहुत difficult है, क्योंकि वो एक बहुत ही strong witted woman है, who's independent, has her own opinion, but वो तभी रखती है जब उसका लगता है peak point आ गया, otherwise वो सिर्फ she just takes it easy. और it's a character with a lot of class and elegance, so वो it's something totally out of the box for me, but of course I'm trying my level best to do a good job.